आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बदरपुर विधानसभा के वार्ड 184 जैतपुर खड्डा कॉलोनी में हूँ। और जैसा कि दिल्ली में सबको पता है कि क्या स्थिति बाढ़ की हो रही है इस समय, और उसी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में हमारा दिल्ली का विश्वकर्मा कॉलोनी जो कि पूरी तरह इसकी चपेट में आ चुका है। और कल यहाँ पर डीएम साहब के एसडीएम साहब के दौरे यहाँ पर हुए, जिन्होंने इस स्कूल के अंदर यहाँ पर उन बाढ़ पीड़ितों को रुकाने का इंतज़ाम किया। ऐसे में ये एक छोटा बच्चा जो कि बाढ़ पीड़ित मुझे नज़र आता है, ये बच्चा अपने जूतों को उतार के यहाँ से क्या इस शिविर के अंदर, इस स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं पानी के रास्ते, कि ये लोग इतना पानी भर रहा है, ये तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद। ये सामने एक आदमी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर आ रहे हैं। अगर यही स्थिति यहाँ पर रहेगी पानी के भरने की, और तो ये लोग तो बीमार हो जाएंगे यहाँ से, इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा। और ऐसे में ये पानी का इंतज़ाम यहाँ पर करने के लिए एक मशीन यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन अभी तक इस मशीन को ना तो कोई चालू करने वाला यहाँ पर आया और ना ये मशीन यहाँ पर अभी तक चालू हुई है। उसके अलावा लोग परेशान हैं, यहाँ से लोग ग्रस्त हैं। और एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक महिला यहाँ से जा रही हैं अपने जानवरों के पास, ताकि यहाँ पर जानवरों को रखा गया है, वो जानवर जो किसानों के उनके घरों में उन्होंने पाल रखे थे विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर। और इन जानवरों को यहाँ पर सुरक्षित जगह पर पहुँचाया गया है। अगर बारिश की स्थिति यहाँ पर बनती है तो फिर ये जानवर को ढकने का कोई इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आता, जिसमें ये छोटे बछड़े, ये पड्डे और ये बड़ी भैंसें और सामने ये गायें भी नज़र आ रही हैं। तो किसान भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे भी जो बाढ़ से आप निकाल कर लेके आए हो अपनी गाय भैंसों को, अगर बारिश रात को, जैसा कि आसमान नज़र आ रहा है, भारी बादल आसमान में इस समय नज़र आ रहे होते हुए, तो कहाँ लेके जाएंगे आप इनको? कहाँ लेके जाएंगे? यहीं छोड़। ऐसे तो ये जानवर बीमार हो जाएंगे यहाँ पे। वहाँ तो पानी भर रहा है, लेकिन इनका कोई इंतजाम होना चाहिए ना किसी तरीके से। तो ये कह रहे हैं किसान भाई कि ये पिन्नी इनके पास है, अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो हम अपने जानवरों को ढकने का इंतजाम करेंगे। ये देश के किसान हैं हमारे, जिन किसानों की सुरक्षा और रक्षा दोनों हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये देश हम के किसान हमें अन्न देते हैं, दूध देते हैं, जिससे कि एक पौष्टिक मात्रा में हमें आहार मिलता है। तो यहाँ की कोई मदद की गई यहाँ पे, यहाँ के प्रशासन द्वारा? आपके जो लोग शासन में सत्ता में बैठे, कोई मदद करने आया आपके पास? मदद कुछ नहीं। कोई बात करने के लिए आया यहाँ आपके पास? कोई दिलासा देने के लिए आया? चाय तक नहीं। कोई दिलासा देने के लिए नहीं आया? कोई नहीं, चाय तक लो नहीं। बहुत बात करो। पिछली साल मदद ने खूब खाना खिलाया, इस बार कोई मदद नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई देने के लिए नहीं आया। ये जो पानी यहाँ स्कूल के सामने भरा है, आपके बीवी बच्चे लोग इसके अंदर ठहरे हुए हैं? बच्चे से पूछ लो, जब बच्चे भूखे टेम हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो वो बच्चे तो भी वहाँ पर हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस समय। मैंने अभी पहले भी दिखाया कि ये जो पानी की स्थिति यहाँ पर इस समय है, और ये लोग शिविरों के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं। स्कूल के अंदर जो कैंप बनाए गए हैं यहाँ पर, इनको ठहराया गया है स्कूल के अंदर, ताकि ये बाढ़ से बच सकें। एक त्रसिदी जो बाढ़ की हुई है, उस त्रसिदी से इनको बचाया जा सके। एक तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताइए। यहाँ पर इंतजाम कुछ नहीं। आप लोगों की सहायता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सहायता को नाम नहीं है। सहायता होनी चाहिए आप लोगों की। सहायता होनी चाहिए, तो सहायता है ही नहीं तो फिर क्या करें? सहायता नहीं है, कोई सहायता नहीं पहुंचा रहे आप? सहायता या चाय तक की नहीं है, खाना की तो अलग बात है। ये जो आपका पीछे चारा रखा है, भूस रखा है यहाँ पर, ये तो गीला होने के बाद इस्तेमाल में भी नहीं आ पाता। इसको तो सूखा करके पेस्ट मिला के खिलाया जाता है इसका आटे का। तो ये बहुत मुश्किल स्थिति में इस वक्त हमारे देश के किसान और वो बाढ़ पीड़ित जो कि यहाँ पर उन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों से निकल कर आए हैं, यहाँ पर जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में इस समय एक त्रसिदी इनके लिए कहेंगे, एक बहुत बुरा दौर इन लोगों के लिए यहाँ पर इस समय है। और इसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, ये सभी लोग जो कैंपों के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस पानी के अंदर से निकल कर यहाँ पर जा रहे हैं। ये बच्चे भी देखे जा सकते हैं। ऐसे तो ये लोग बीमार यहाँ पर हो जाएंगे, और कौन फिर इनकी बीमारी की यहाँ पर सुरक्षा करेगा, कौन इनका इलाज करेगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना कुछ इसके बारे में अभी यहाँ पर कोई शासन या प्रशासन की तरफ से देखा गया है। ऐसे में हम कोशिश करेंगे यहाँ अंदर जाकर इन लोगों से बात करने की, क्या स्थिति इस समय इनकी यहाँ पर कैंप और शिविरों के अंदर है। तो ये बाढ़ रिलीफ कैंप है यहाँ पर, जो लोग अपने वाहनों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, और हमारे एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप कब से यहाँ पर हैं भाई साहब, जो सफाई कर रहे हैं यहाँ पर? 7 बजे से। हाँ, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से हैं। तो मैं सलाम करना चाहूँगा इन सभी एमसीडी कर्मचारियों को, जो सुबह से अपने घर बार को छोड़कर ओवर टाइम यहाँ पर लगा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं।
क्या स्थिति है यहाँ की कैंप की अगर हम बात करें? फिलहाल तो सही है साहब, सब कुछ खाना पीना सब लेकिन ये जो बाहर पानी भर रहा है ये तो बहुत दर्दनाक स्थिति है इस समय। खतरनाक है ये तो पानी। अब पानी का निकास नहीं तो क्या करा जाए। पानी की निकासी नहीं है, इसकी निकासी होनी तो चाहिए ना पानी की। चाहिए साहब इसकी निकासी। आदमी लगाओ ना। आप भी यहाँ पर रह रहे हैं इसी क्षेत्र के अंदर बाढ़ में कैंप में, क्या कैंप में खाने पीने की फैसिलिटीज है यहाँ पे कुछ? खाना तो अभी नहीं है? आया नहीं है, 7:30 में आएगा खाना। 7:30 बजे खाना आएगा ऐसा कहा गया है। अब इस दोपहर में खाना आया था यहाँ पे? जी जी। दोपहर में खाना आया? दोपहर में पता नहीं दाल और चावल आए थे। अच्छा, दाल चावल खाने के लिए आए थे। तो क्या क्या लगता है आपको कि स्थिति यहाँ पर कैसी है कैंप में, अगर पूछा जाए आपसे तो क्या कंडीशन है यहाँ पर? सही है? लंच का खाना मिला था। अच्छा पहली बार। अच्छा, अभी यहाँ चाय का पानी का क्या इंतजाम है यहाँ पर? 7:30 बजे खाना आएगा पक्का 100%। गवर्नमेंट की तरफ से आएगा खाना। तो खाना यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये लोग यहाँ पर हैं, इनके लिए ये पानी का टैंकर यहाँ पर लग रहा है। महिलाएं अपने जो है खाने के बर्तन यहाँ पर धो रही हैं और पीने का पानी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और ये दिखा दें आपको, ये पानी के टैंकर जो है यहाँ पर जल आपूर्ति हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहाँ पर घर घर तक शुद्ध जल पहुँचाया और दिल्ली सरकार का संकल्प था लोगों को पानी पहुँचाने का। बहन जी, ये अभी आप कैंप में यहाँ पर रह रही हैं, कहाँ रहती थी आप? विश्वकर्मा कॉलोनी में या कहीं और? विश्वकर्मा कॉलोनी में रहती थी। तो अभी ये जो स्थिति कैंप की अगर मैं पूछूं आपसे तो कैसा लग रहा है? यहाँ कैंप में सहूलतें हैं कुछ? लेकिन बाहर जो पानी भर रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पानी वहाँ से साफ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर रह रहे हैं इन कैंपों के अंदर। स्कूल में जो कैंप यहाँ पर बनाए गए, लोगों ने अपने कपड़े यहाँ पर सुखाए, धोने का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम। तो आगे क्या स्थिति इनकी यहाँ पर रहने वाली है? आज पहला दिन था, आज ही इनको शिफ्ट किया गया है यहाँ पर। और भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये कब शिफ्ट किया गया भाई साहब आपको यहाँ पे? इधर यहाँ शिफ्ट कब किया गया आपको? कल शाम को शिफ्ट किया गया। यहाँ कोई परेशानी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर खाना सुबह आया। खाना किसकी तरफ से आया था? दिल्ली सरकार की तरफ से? नहीं तो आनफीड की तरफ से। किनकी? आनफीड की तरफ से। आनफीड। ये आपको जो खाना यहाँ पहुँचाया गया दोपहर में वो किसके माध्यम से आया? वो आनफीड की तरफ से आया। अच्छा, क्या था खाने के अंदर? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल थे। अभी रात के खाने का कोई इंतजाम है? कोई आएगा 9 बजे आएगा, बोल गए कर्मचारी। 9 बजे 8 बजे आएगा। जो बोल रहा है उसके तरफ कैमरा घुमाओ। हाँ, ये रही। 7:30 में तो आएगा ही। तो यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं एक मुश्किल जीवन, यहाँ पर अपने घरों को छोड़कर इन रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं, अपना समय यहाँ पर गुजार रहे हैं। सरकार होती कांग्रेस तो बढ़िया होती है, झाड़ू वाली तो बढ़िया। झाड़ू वाला तो सबसे बेहतर था। तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर पानी दिया गया, बहुत अच्छी बात दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जितना हो सके इन लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें, चाहे वो जिस रूप में भी हो।